जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी के जीवन में कोई भी दुख न रहे। आप सभी सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। पिछले अध्याय में आपने भगवान श्री कृष्ण के कवच के बारे में और प्राणवृत्त के उद्धार के बारे में सुना था। आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत लीला के बारे में सुनने वाले हैं। जैसे एक नन्हा शिशु अपनी कुछ रश्मियों के साथ जन्मता है, वैसे ही जब वह थोड़ा बड़ा होता है तो उसे नामकरण संस्कार करना पड़ता है, और जब वह और भी बड़ा होता है तो अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, जिसमें शिशु को पहली बार अन्न दिया जाता है। तो क्या आप भगवान श्री कृष्ण के अन्नप्राशन संस्कार और उससे जुड़ी कथाएं सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए सुनते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, हे महामुनि, अब श्री कृष्ण का कुछ और महत्व भी सुनिए, जो विघ्न विनाशक, पाप हरि, महान पुण्य प्रदान करने वाला और परम उत्तम है। एक दिन की बात है, नंद जी की पत्नी यशोदा जी अपने नन्हे बालक श्री कृष्ण को गोदी में लेकर उसे दुला रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ वहां आए। उनका उद्देश्य प्रकाशित हो रहा था और वह शुद्ध स्फटिक की माला पर ब्रह्म का जप कर रहे थे। वे वेद और वेदांगों के पारंगत झांता थे। उनकी धवल दांतों की पंक्ति और श्वेत वस्त्रों से वह बहुत आकर्षक लग रहे थे। यशोदा जी ने उन्हें देखकर मस्तक झुकाया और उन्हें सम्मान देने के लिए सोने का सिंहासन प्रदान किया। साथ ही अतिथि के लिए पंखा, गौ और मधुकर अर्पित किए। यशोदा जी ने अपने नन्हे बालक से मुनि की वंदना भी करवाई। मुनि ने भी बाल कृष्ण को 100 बार प्रणाम किया और फिर बड़े प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया। उसके बाद यशोदा जी ने मुनि से पूछा, प्रभु, आप महर्षि हैं, कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं। मैं आपको नहीं जानती, परंतु मैं आपके दर्शन से बहुत प्रसन्न हूँ। मुनि ने हंसते हुए उत्तर दिया और कहा, देवी, मैं गर्ग महर्षि हूँ। मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ और वासुदेव जी ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं जानता हूँ कि आपके घर में कौन प्रकट हुआ है और इस बालक का उद्देश्य क्या है। गर्ग जी ने आगे बताया कि श्री कृष्ण का जन्म इस पृथ्वी पर अत्यधिक पुण्य और उद्देश्य के साथ हुआ है। उनका नामकरण संस्कार करने के लिए वासुदेव ने उन्हें भेजा है। वह शिशु स्वयं ब्रह्म स्वरूप है और माया के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। गर्ग जी ने नंद जी से कहा, तुम्हारा शिशु परम ब्रह्मा स्वरूप है। यह शिशु पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुआ है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी और इसलिए वह इस पृथ्वी पर आए हैं। यह सुनकर नंद जी और यशोदा जी के मन में श्रद्धा और विश्वास की गहरी लहरें उठी। मुनि ने उन दोनों से कहा कि वह उनके घर में रहे और नामकरण संस्कार तथा अन्नप्राशन संस्कार भी करेंगे। गर्ग जी ने नंद जी को बताया, यह बालक श्री कृष्ण का स्वरूप है और इस समय उसका रंग कृष्ण वर्ण है। यह शिशु सभी देवताओं का तेज लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं और उसका नाम कृष्ण है। गर्ग जी ने नंद जी से कहा कि वह जल्द ही इस बालक का नामकरण संस्कार करें और उसका जीवन सुखमय हो। उन्होंने बताया कि इस बालक के द्वारा भविष्य में कई अद्भुत लीलाएं होंगी, जैसे गोपियों के साथ रासलीला, कंस का वध और कई अन्य लीलाएं जो सबको आनंद देने वाली होंगी। गर्ग जी ने नंद जी से कहा, अब मैं चला जाता हूँ, तुम अपने घर में शांति से रहो और इस बालक की देखभाल करो। इस प्रकार मुनि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के बारे में नंद जी को बताया और उनके जीवन में होने वाली महान लीलाओं का वर्णन किया। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कई महत्वपूर्ण संस्कारों और लीलाओं का वर्णन किया गया है, जो हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं।